वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जुपिटर यानी कि मुश्तरी। जायचे में सबसे ज़्यादा 7 रिंग प्लैनेट जो है प्लैनेटिक एस्ट्रोलॉजी में वो जुपिटर को कहा जाता है यानी कि मुश्तरी को कहा जाता है। इसी महीने की 27 और 28 जुलाई को जुपिटर जो है रजत पजीर हो रहा है यानी कि उल्टा चलेगा। फिजिकली तो कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चलता, लेकिन हमें दिखता ज़रूर है कि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो या रजत पजीर हो तो उसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और एक टाइम जब आता है जब शम्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है तो उसके सही बल जो है, ताकत जो है उसको मिलती है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट उल्टा होता है तो चेष्टा बल भी मिलता है। और जुपिटर 7 प्लैनेट जैसा प्लैनेट अगर वो रेट्रोग्रेड होगा पाइसिस में और सैटर्न की तरह ये हाउस चेंज नहीं करेगा, ये पाइसिस ही में रहेगा, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके अपने चार्ट्स में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, क्योंकि बुर्ज हमल में ये 9वें घर का मालिक है यानी कि ट्राइन का मालिक है, 7 प्लैनेट, और 12वें घर का भी मालिक है जो कि न्यूट्रल कहलाता है। इसी तरह टॉरस वालों के लिए ये प्लैनेट मेलिफिक माना जाता है और 3 शडाई का भी मालिक है। ये 8वें और 11वें घर का मालिक है। 8वां घर फिर भी किसी तक न्यूट्रल है, 11वां घर 3 शडाई था। तो कौन से वो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं जिनको जैसे लिब्रा लगन है, टॉरस लगन है और कैप्रिकॉर्न लगन है, जहाँ पर ये मेलिफिक प्लैनेट माना जाता है। एक्वेरियस में भी ये दूसरे घर का मालिक है, मार्केश कहलाता है और 11वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके जायचे में इसकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि जुपिटर पाइसिस में ही रहेगा और रेट्रोग्रेड होके कई जो है कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता तो पिछले घर का भी रिजल्ट देता है। अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि एक्वेरियस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेंगे वहाँ पे सैटर्न ही बैठा है, जो सैटर्न जो है कि नौकरी और कैरियर का मालिक है, तो यानी कि जिन्हें प्रॉब्लम थी नौकरी या कैरियर की तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और अगर राहु है, राहु फॉरेन का कारक है यानी कि बाहर जाने की जिनकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकती है। अब ये आपका चार्ट ही बताएगा कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है। आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डायरेक्ट है या रजत पजीर है, या आप अपने चार्ट में खुद देखें कि आपके चार्ट की कंडीशंस कैसी हैं। क्योंकि जिनके बाय बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो उनको ज़्यादातर रेट्रोगेशन में ही इसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे और नज़र भी आएंगे। अब बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ा योग कारक प्लैनेट है, लियो वालों के लिए योग कारक प्लैनेट है, कैंसर वालों के लिए 9th हाउस का मालिक भी है और 6ठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ 2 घर हैं, एक घर जो है 3 शडाई में आता है और एक घर 9th हाउस में, तो डेफिनेट पहले वो त्रिकोण का रिजल्ट ही देगा और बैठा भी 9th हाउस में है। लेकिन बाय बर्थ एरियस वालों के लिए, लियो वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए, सैजिटेरियस वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए इसकी कंडीशंस क्या है। क्या जुपिटर आपकी कुंडली में कमबस्त तो नहीं है या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि 6, 8, 12 घर जो हैं किसी तरह मेलिफिक माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि प्लैनेट जुपिटर के ऊपर किस 7 प्लैनेट की या नेगेटिव प्लैनेट जो हैं राहु, केतु, मार्स, इनकी नज़र तो नहीं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका 4 महीने का, ये 27 अक्टूबर तक ये रहेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 4 महीने जो है, 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, तो यहाँ पर आपके जुपिटर का जो है क्या फल मिलते हैं नज़र। क्योंकि कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर को ही माना जाता है। सादे अकबर इसको कहा जाता है। जुपिटर जो शादी निकाह तक लाने में जुपिटर का ही रोल है, चाहे मेल या फीमेल की कुंडली में। जब फीमेल की कुंडली में हम देखते हैं तो जुपिटर को कारक माना जाता है कि निकाह तक लाने में, औलाद का कारक, खाना माल का मालिक, फैमिली का मालिक, बिजनेस का मालिक, लक का मालिक, लाभ का मालिक जुपिटर, क्योंकि ये 5 से 6 घरों का कारक माना जाता है। तो जुपिटर अकेला ही एक प्लैनेट है जो 5 से 6 घरों को लेकर चलता है। जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फलक का 2 घरों के ये मालिक है सैजिटेरियस, जो कि
आतिशी बुर्ज है और पाइसेस जो कि वाटर एलिमेंट में। पिछले इसी साल अप्रैल से 13 अप्रैल से लेकर पूरा साल जो है ये पाइसेस में रहेगा और ये अप्रैल में ही हाउस चेंज करेगा। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जुपिटर का, क्योंकि जब कोई प्लैनेट बिल्कुल ऑपोजिट हो, जैसे कमर है, जब कमर ताकतवर होता है फुल, तो वो हम 14 की रात को कहते हैं कि 14वीं रात है। इसी तरह क्योंकि सन के बिल्कुल वो ऑपोजिट होता है। इसी तरह एक ख़ास टाइम है कि जब जुपिटर जो है सन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जब सन जो है विर्गो में होगा और जुपिटर जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। यहाँ पे जुपिटर का ये बल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे नज़र, क्योंकि जुपिटर औलाद का भी, फाइनेंस का भी, जितनी भी हमारी कह लें कि जायज़ ख्वाहिशात है ना, जितनी एक आदमी रह सकता है यार मेरी जो है, वो सब जुपिटर से पूरी होती हैं। क्योंकि फाइनेंस का कारक भी जुपिटर को कहा जाता है कि दूसरे घर का भी माल कारक माना जाता है जुपिटर को। तो फैमिली, दूसरा घर फैमिली का भी होता है। जुपिटर से रिलेटेड जो है बीमारियां जो हैं, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, जुपिटर से रिलेटेड जो है फैट भी होता है, लीवर्स भी होता है और चर्बी से ताल्लुक और जो है इससे ज़्यादा होता है, लीवर से भी, किडनी से भी। और ये अगर प्रॉब्लम में आ जाए तो काफ़ी चीज़ें, टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। और ख़ास तौर पर उनको बहुत ज़्यादा असर करेगा जब जिनकी जुपिटर की दिशा भी चल रही है, चाहे जुपिटर की दिशा चल रही है या जुपिटर का अंतरा चल रहा हो, यानी सेकंड दिशा उसकी चल रही हो, तो यहाँ जुपिटर बहुत बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ प्रॉपर मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जुपिटर अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड होगा। टॉरस और लिब्रा और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में यहाँ पे भी ये ख़ास घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फ़र्ज़ करने का टॉरस के 8वें घर में बैठा तब भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर ये 11वें घर में बैठा है तब भी इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। 11वें घर के तो रिजल्ट और उसकी नज़र बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जुपिटर की नज़र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो पाइसिस में बैठकर ये कैंसर को देखेगा, विर्गो को देखेगा और 9th नज़र स्कॉर्पियो पे होगी। तो यहाँ पे कैंसर पे कोई जो प्लैनेट बैठा होगा, विर्गो में जो प्लैनेट बैठा होगा और स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठा होगा, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये पिछले घर का असर देता है तो आप जमनाए, लिब्रा और ल्यू में प्लैनेट जो बैठे होंगे उसके ऊपर जुपिटर की अगर नज़र पड़ती है तो आपकी ज़िंदगी में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर जुपिटर के ऊपर ही, जैसे आज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न की नज़र है इसकी, और सैटर्न की तीसरी नज़र है। सैटर्न की तीसरी नज़र को एफर्ट्स से कहा जाता है, क्योंकि तीसरा घर जो हम स्ट्रगल्स का घर कहते हैं, एफर्ट्स का घर कहते हैं। तो सैटर्न की तीसरी नज़र भी पड़ रही है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की जुपिटर की कंडीशंस क्या है। जुपिटर एरियस का योग कारक, अगर वो अच्छे घरों में नहीं बैठा हुआ, क्योंकि एरियस के अगर वो छठे घर में बैठता है या 8वें घर में बैठता है, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है, तो ये यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर की स्ट्रेंथ कितनी है, डिग्री वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें बल भी है या नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जुपिटर की डिग्री वाइज भी बहुत ज़्यादा अहमियत प्लैनेट्स की कंडीशन में देखी जाती है। और जुपिटर वीनस के साथ बैठा हुआ है तो फाइनेंशियली गेन, व्हीकल, फाइनेंशियली मैटर्स, ये आपको और कोई रिलेशनशिप नया बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह मार्स के साथ है तो अगर फीमेल के चार्ट में है, अगर मार्स के साथ, तो शादी के योग बन सकते हैं। और यहाँ मार्स एक नेगेटिव प्लैनेट भी है, मेल के लिए थोड़ा एक्सीडेंट या ऑपरेशन या कोई चोट लगने का डर भी रह सकता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर की अहमियत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लैनेट है और उसकी 16 साल की दिशा चलती है। अब जुपिटर यहाँ पर जिन नक्षत्रों में आएगा अपने ही नक्षत्र पे भी होगा और सैटर्न के नक्षत्र पे भी और मरकरी के नक्षत्र पे भी। तो ये 3 नक्षत्रों में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आपका, तो यहाँ पे भी जुपिटर के साथ आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ जुपिटर क्योंकि सेक्रेटेरियस में भी ये 2019 में अपने ही घर में था, लेकिन वहाँ ढेर सारे प्लैनेट्स की कंडीशन थी यहाँ पर। अब जुपिटर जब से 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड के कैप्रिकॉर्न में आया तो उसके ऊपर जुपिटर की नज़र है।
इसी तरह कुछ चीज़ों में रुकावट और डिले आपको देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर महंगाई जैसे चीज़, क्योंकि जुपिटर 12वां घर खर्चों का भी है। जब से जुपिटर पाइसेस में है तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक जो टेंशन डिप्रेशन वो है महंगाई, जिस पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जुपिटर अब आपने अपने बर्थ चार्ट में देखना, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हैं कि जुपिटर आपकी कुंडली में कैसा है। तो जुपिटर अब रजत पजीर होने जा रहे हैं, जिसके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।